धन्ना कौन थे? ये जाति के जाट थे, जाट, जाट देवता। महाराज जी इनकी जगत प्रसिद्धि हो गई। जब बीज बिना बोए और महाराज सुंदर फसल लगी, बड़ा सुंदर इनका नाम हुआ, पर इनकी भक्ति और बढ़ गई और गाढ़ी हो गई, भगवान में और श्रद्धा हो गई। ऐसी श्रद्धा हुई महाराज, ऐसी श्रद्धा हुई कि अब ये अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताते, सेवा में लगे रहते। अब तो श्री ठाकुर जी भी इनसे ऐसे रीझ गए, ध्यान से सुनना, ठाकुर जी ऐसे रीझे, देखा कि ये गाय चराने में थोड़ा सा इनको समय अधिक लगता है, कभी कभी तो ये भोजन भी नहीं कर पाते काम के कारण, कभी कभी संत आ जाए तो इनको शरीर का भान ही नहीं रहता, इनका काम अधूरा रह जाता है। तो स्वयं श्री ठाकुर जी इनके यहाँ पर नौकरी मांगने के लिए आए। इन्होंने कहा, बोले हमारे पास तो कोई नौकरी ऐसी नहीं। बोले सेठ जी केवल इतना करना है कि जितना भी तुम खेती करवाओ उसका 1/3 भाग हम लेंगे, बाकी 2/3 आपको देंगे। बोले ठीक है, बात पक्की, पर सुनो हमारा भोजन आपको यही देना पड़ेगा और तुम ही लेकर के आओगे, ऐसा कहा। बोले ठीक है आप करो। इनको समय मिल गया, इस संत सेवा करते, और इनकी गैयाओं को कौन चराता? स्वयं ठाकुर जी। इन्होंने नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने नाम बताया, सोंझिया। क्या नाम? हमारा नाम है सोंझिया। बाजरे की रोटी बढ़िया बना करके लाते, ला करके इसको खिलाते। कभी कभी संत सेवा में विलंब हो जाता तो महाराज ये सोंझिया डांटते, महाराज काम करवाना हो तो करवाओ, भोजन समय पर चाहिए। तो कान पकड़ के हाथ क्षमा मांगते, भाई क्षमा करियो, आज संत आ गए इसलिए मैं विलंब हो गया। बड़ा प्रेम अनुराग दोनों में होने लगा, अद्भुत आनंद। एक दिन महाराज ये विलंब हो गया, ठाकुर जी गैया चराए, हल चलाया खेत में, तो थोड़े थक गए, पीतांबर डाल करके सो रहे थे, मेड़ पर सो रहे थे। उसी समय ये धन्ना जी पहुंच गए, तो उठाया इनको। जब ये नहीं उठे तो वो जो पीतांबर था वो खींचा, जैसे ही खींचा तो अद्भुत चमत्कार हुआ। सोंझिया किसी मजदूर के वेश में नहीं था, साक्षात द्वारकाधीश भगवान सोंझिया के रूप में थे। देखा, ओ महाराज जैसे ही खींचा तो ठाकुर जी उठ गए, और उठते ही वेश बदल लिया। वेश बदल करके कहा, अरे अरे तुम यहाँ कैसे? लाओ लाओ, भोजन नहीं लाए। भगवान का दर्शन ये कर चुके थे, नेत्रों से जलधार बह रही थी, हाथ जोड़ करके खड़े हुए, नाथ मुझ अधम के लिए आप इतनी करुणा में भर गए कि मेरे हल को, मेरे खेतों को आप जोत रहे हो नाथ। अब ये तो हाथ जोड़े, रुदन करें, और वो कमर पे हाथ लगा के, अच्छा काम पूरा हमसे करवा लिया, और अब जब खेत कटने का समय आया, फसल का बंटवारे का समय आया, तब हमको हाथ जोड़ते हो? तुम भगवान हो, तुम ये बिल्कुल नहीं चलने दूंगा, पंचों को बुलाऊंगा और छोड़ूंगा नहीं। ओ महाराज ये सजल नेत्रों से हाथ जोड़ के खड़े, तो आप लीला मत करो, मैं आपको पहचान गया, आप निज स्वरूप में आइए। खबरदार, क्या निज स्वरूप है? ओ महाराज ये तेज हो, ये वो हो। देखते ही देखते श्री ठाकुर जी के चरणों में लिपट गए धन्ना जी। कहा, प्रभु कब तक छल करोगे? मेरे संग रोटी पाते थे और भान भी नहीं होने। नाथ ऐसी कृपा है, इस कृपा में कोई अवरोध ना बने, मैं और आप दोनों रहें, आप मुझे देखते रहे, मैं आपको देखता रहा। बस यही चाहता हूं प्रभु, जीवन की यही सत्यता है। एक बार आओ ना मेरे से हृदय से लगो। ठाकुर जी पीछे की ओर हट गए, बोले, कहा धन्ना मैं तुझसे गले नहीं लग सकता। क्यों महाराज? बोले इसलिए कि जो गुरु के आश्रय में होता है, अनुगत्य में होता है,
मैं उसी को अपने हृदय से लगाता हूं। तूने अभी किसी गुरु की शरण नहीं ली, इसलिए तू मेरे हृदय से लगने का अधिकारी नहीं है। हाथ जोड़ करके धन्ना जी ने कहा, प्रभु आप एक बात बताइए, गुरु सब इसलिए बनाते हैं कि आपकी प्राप्ति उनको हो जाए, आपसे मिलाने के लिए तो गुरु होता है। पर जब आप मुझे मिल चुके हैं तो अब मुझे गुरु बनाने की आवश्यकता क्या है? आप तो मिल चुके, फिर मैं गुरु क्यों बनाऊं? तो भगवान ने कहा, बोले ये मेरी स्वयं की बनाई हुई परंपरा है। मैं स्वयं, मेरी प्रति श्वास से श्वास प्रति श्वास वेद ध्वनि झरती है, मैं सब जानता हूं। सब अनाथ मैं नाथ कहायो, मैं नाथ हूं। पर फिर भी मैं सांदीपनी गुरु के यहाँ आश्रम में उज्जैन में पढ़ने गया। रामावतार में भी मैंने श्री वशिष्ठ जी के यहाँ पर विद्या अध्ययन किया। अल्पकाल विद्या सवाई ऐसा तो हुआ है ना, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल में, पर मैंने गुरु को धारण किया। भैया धन्ना, इस संसार में किसी को स्वतंत्र जीवन जीने की आज्ञा नहीं है, किसी के अनुगत्य में। देखो, कोई खेती करने वाला अगर खेती करता है, कुशल माली है, कुशल देखरेख करने वाला है, तो फसल अच्छी होती है। और जो कोई खेती ना हो, ऐसी जमीन को छोड़ दे, तो फिर उसमें अच्छा बीज ना होने के कारण घास फूस उगती है। आप खाली जमीन छोड़ दो तो घास फूस उगेगी, सही बीज को बोने के बाद सही फसल लगेगी, पर देखभाल करनी पड़ती है। वह माली ही तो गुरु है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। समय समय पर निर्णय लेने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी परेशानी के समय में अपने कष्ट को कैसे दूर करना, ये गुरु ही तो मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए गुरु के अनुगत्य में हो। शिक्षा गुरु अलग है और दीक्षा गुरु अलग है। शिक्षा के द्वारा मानो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कोई किसान बीज बोने से पूर्व उस बीज के योग्य भूमि को बना लेता है ना, कि उसकी कंकड़ पत्थर है उसको हटा देगा, कहीं कोई बीज है तो कोई अटक ना जाए, है ना, उसके झाड़ झंकड़ को हटा देगा, उस बीज के योग्य भूमि को बना देता है। ये क्या, ये शिक्षा है। और जब बीज का वपन करना, तात्पर्य कान के द्वारा, दीक्षा के द्वारा मंत्र को भीतर स्थापित करना, बिल्कुल वैसा ही है। जैसे किसान ने पहले सफाई करी फिर बीज बोया, उसी प्रकार पहले हृदय शिक्षा के द्वारा, सत्संग के द्वारा निर्मल हो, पवित्र हो, तब कान के द्वारा मंत्र महाराज भीतर विराजमान हो। ऐसा आप ही आज्ञा करें, मैं किनके चरणों में उपस्थित हूं। तब स्वयं श्री भगवान ने कहा, काशी में विराजमान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं। जाओ और जाकर के उनके चरणों में उपस्थित हो और उनसे कहना मैंने आज्ञा करी है। श्री धन्ना जी महाराज काशी गए और जाकर के श्री गुरु चरणों में लिपट गए, शरणागति ग्रहण करी। और शरणागति के बाद जब लौटे हैं तो श्री ठाकुर जी ने इनको अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाने का भाव हम आपसे भी निवेदन कर रहे हैं, गुरु के चरणों में जरूर आश्रित होइए। एक अच्छे सदगुरु की तलाश कीजिए। जो गुरुमुख हैं महाराज वह तो बढ़िया हैं ही, और जो गुरुमुख से नहीं है वो गुरु के चरणों का आश्रय जरूर लेना है।